डियर स्टूडेंट्स, होली मुबारक हो। होली के शुभ बेला में मैं एक ऐसा टॉपिक भेज रहा हूँ जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसमें प्रश्न का उत्तर कैसे लिखें, प्रश्न का उत्तर लिखने में किन किन नियमों का पालन करें, प्रश्न का उत्तर प्रारंभ हम कैसे करें, उसके लिए हम एक टॉपिक भेज रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से सभी कंपटीशन परीक्षा में उस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है। जैसे एनडीए। डियर स्टूडेंट्स, एनडीए बहुत इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम होती है जो 10th पास करने के बाद 11 में जाने के बाद आप उसके लायक हो जाते हैं। और एनडीए में अंग्रेज़ी बहुत आवश्यक है और अंग्रेज़ी की पकड़ अगर आपको अच्छी होगी तो निश्चित रूप से एनडीए का एग्ज़ाम आप निकाल सकते हैं, क्योंकि कम उम्र में यही एक ऐसा जॉब है जो आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ग्रामर, अंग्रेज़ी ग्रामर मस्ट है और उसी के लिए हम भिन्न भिन्न प्रकार के टॉपिक भेज रहे हैं। आज का टॉपिक है, जो टॉपिक है वह बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एनडीए के लिए, वह है कम्प्रीहेंशन। कम्प्रीहेंशन का अर्थ होता है समझना। इट मीन्स अंडरस्टैंड। किसी गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर उसे समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता मिलना असंभव है। एक बात और, कम्प्रीहेंशन के बिना प्रेसिस, सब्सटेंस, एक्सप्लेनेशन, क्रिटिकल एप्रिसिएशन इत्यादि कुछ भी नहीं लिखे जा सकते। कम्प्रीहेंशन में दिए गए गद्यांश या पद्यांश को ठीक से समझना पड़ता है और तब छात्रों को, पाठकों को अभ्यास की आवश्यकता होती है। और अभ्यास जब तक आप नहीं करेंगे कम्प्रीहेंशन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। और उस अभ्यास के लिए निम्नलिखित 3 बातों पर ध्यान देना है: मीनिंग, लैंग्वेज और लेंथ। सबसे पहले मैं मीनिंग के बारे में समझाना चाहता हूँ। मीनिंग किसी भी गद्यांश या पद्यांश में अर्थ को समझना पड़ता है। दिए गए गद्यांश या पद्यांश को हमें 2 या 3 बार सावधानी से पढ़ना पड़ता है। कहने का मतलब कि दिए गए गद्यांश या पद्यांश को 2 या 3 बार पढ़ें और अर्थ को समझें। प्रश्न का अर्थ समझना अति आवश्यक है। जब तक प्रश्न का अर्थ आप नहीं समझेंगे उत्तर आप नहीं दे सकते। प्रश्न की भाषा पर ध्यान दें, प्रश्न की भाषा पर ध्यान दें और अर्थ समझें। प्रश्न के समझे बिना हम उत्तर स्पष्ट नहीं दे सकते। किसी भी प्रश्न में व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई और हु पर ध्यान दें। व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु और हाउ यह क्या है? इंट्रोगेशन वर्ड है। और जब यह किसी वाक्य में यह लग जाता है तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। वह क्या कहलाता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। और
इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही प्रश्न के उत्तर, उसके उत्तर देने पड़ते हैं, और किसी भी गद्यांश या पद्यांश में उत्तर खोज निकालना पड़ता है। किसी भी गद्यांश या पद्यांश में उसका उत्तर खोज निकालना पड़ता है, और जब उत्तर निकल जाता है तो निश्चित रूप से आपका उत्तर सही और बिल्कुल उचित होता है और अंक आपको अच्छे मिलते हैं, राइट। अब लैंग्वेज, प्रश्न का उत्तर अपनी भाषा में लिखें। जब आप अपनी भाषा में उत्तर लिखेंगे, उत्तर बिल्कुल करेक्ट होगा, सही होगा, अंक अच्छे मिलेंगे। कुछ स्टूडेंट वैसे होते हैं कि उसी गद्यांश में वाक्यों को चुनकर उसको रख देते हैं और उत्तर बना लेते हैं, जो बिल्कुल गलत होता है, करेक्ट नहीं होता है और अंक कम मिलते हैं, राइट। प्रश्न का उत्तर देने में व्याकरण के नियमों का पालन करें। अकॉर्डिंग टू ग्रामर प्रश्न का उत्तर दें, निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी, प्रश्न का उत्तर सही होगा। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए व्हाट इज योर नेम, तो आप पूर्ण वाक्य में उत्तर दें। माई नेम इज राम, यह पूर्ण वाक्य में उत्तर है और यह करेक्ट है और इसमें आपको अंक अच्छे मिलेंगे। अगर व्हाट इज योर नेम का आंसर ओनली राम अगर आप लिखते हैं, तो यह टेलीग्राम भाषा में उत्तर है, जो कि आपको करेक्ट नहीं समझा जाएगा। उत्तर देने में राम लिखने से आपका अंक कम मिलेंगे। अतः व्हाट इज योर नेम का उत्तर माई नेम इज राम लिखने से आपका उत्तर सही होगा और करेक्ट होगा, अंक अच्छे मिलेंगे, राइट। उसके बाद प्रश्न के उत्तर लिखने में टेंस और पर्सन का प्रयोग करें, जो प्रश्न में अंकित होता है। अगर प्रश्न में प्रेजेंट टेंस प्रश्न है, प्रश्न प्रेजेंट टेंस में है, तो उत्तर भी प्रेजेंट टेंस का होगा। अगर प्रश्न पास्ट टेंस में है, तो उत्तर भी पास्ट टेंस में होगा। अगर प्रश्न फ्यूचर टेंस में है, तो उत्तर भी फ्यूचर टेंस में होगा। कहने का मतलब कि जिस टेंस में प्रश्न पूछा जाए, उसी टेंस में उत्तर देना अनिवार्य होगा। और पर्सन थर्ड पर्सन के प्रोनाउन ही, सी, इट, दे का प्रयोग करें, निश्चित रूप से आपका उत्तर करेक्ट और सही होगा, अंक अच्छे मिलेंगे, राइट। प्रश्न का उत्तर देने में इनडायरेक्ट नरेशन का प्रयोग करें। अगर आप इनडायरेक्ट नरेशन का प्रयोग करते हैं, तो समझा जाएगा कि भाषा आपकी है और गद्यांश को आपने सही ढंग से समझ लिया है, करेक्ट आंसर आपको मिलेगा और आप आंसर देने में हिचकिचाहट नहीं करेंगे और वह भाषा आपकी अपनी होगी। इन्वर्टेड कॉमाज वाले वाक्य को अगर हूबहू आप लिख देते हैं, तो समझा जाएगा कि आपने गद्यांश को समझा नहीं और उत्तर लिख दिया। कहने का तात्पर्य है, इनडायरेक्ट नरेशन में उत्तर देने का मतलब कि आप अपनी भाषा में उत्तर लिख रहे हैं, राइट।
उसके बाद प्रश्न का उत्तर सरल भाषा में लिखें, अलंकृत भाषा में नहीं। प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सरल होनी चाहिए, अलंकृत नहीं। दिए गए गद्यांश या पद्यांश में जो फिगर ऑफ स्पीच होते हैं उन्हें छोड़ दें और सारांश बनाकर अपनी भाषा में उत्तर दें। ऐसा करने से समझा जाएगा कि आप अपनी भाषा में उत्तर दे रहे हैं और वह बिल्कुल करेक्ट होगा, बिल्कुल सही होगा, अंक अच्छे मिलेंगे। राइट। अब लेंथ पर विचार करें। प्रश्न का उत्तर कितना बड़ा और कितना छोटा होना चाहिए यह तो प्रश्न पर निर्भर करता है। प्रायः प्रश्न का उत्तर छोटा ही होता है। अगर प्रश्न का उत्तर बड़ा कर देंगे तो वह अनावश्यक समझा जाएगा और उसमें मार्क जो है कम मिलते हैं। अतः कम्प्रीहेंशन एक बुद्धि परीक्षा है। कम्प्रीहेंशन क्या है? एक बुद्धि परीक्षा है। जितना प्रश्न पूछा जाए उतने उत्तर दे, तब समझा जाएगा कि आपका जो उत्तर है बिल्कुल उचित है, करेक्ट है और नंबर आपको अच्छे मिलेंगे। राइट। अब दूसरी बात, कभी कभी ऐसा होता है कि प्रश्न का उत्तर कई प्रकार के दिए जाते हैं, कई तरह से दिए जाते हैं। किसी भी गद्यांश या पद्यांश में शीर्षक पूछा जाता है। अतः शीर्षक देने के लिए अपने विचार को तर्क के साथ रखें और कारण बताएं। निश्चित रूप से वह प्रश्न तो लंबा हो जाएगा लेकिन बिल्कुल उत्तर करेक्ट और अच्छा होगा। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, कम्प्रीहेंशन का टॉपिक आज ख़त्म होता है, लेकिन यह टॉपिक छात्रों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा उपयोगी है और ख़ास करके एनडीए के छात्रों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण एक चैप्टर है, टॉपिक है ना। अगर आप अभी से मेहनत करते हैं, अभी से प्रयास करते हैं तो मैं चैलेंज करता हूं कि एनडीए आप अवश्य निकाल सकते हैं। क्योंकि एक कहावत है, 9वां बाई लेबर 10वां बाई चांस, आइए है कुछ कुछ बीए बाई डांस। तो इस तरह से अगर आप पढ़ते हैं और ग्रामर पर विहंगम दृष्टिपात डालते हैं तो निश्चित रूप से सफलता आपकी चरण चूमेगी, सफलता अवश्य मिलेगी। और आने वाला जो कल होगा उसमें हम दूसरे टॉपिक भेजेंगे। तब तक के लिए मैं विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।